नमस्कार साथियों। आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं और वो उस टॉपिक का जो हमारा मुद्दा है वो है गंभीर एक चिंतन का विषय है और वो बहुत ज़्यादा आपके समझ में भी आएगा। और उस टॉपिक का है कि भारतीय पारंपरिक मानसिकताएं जो हैं वो क्या हैं और किस दृष्टिकोण से महिलाओं को देखा जाता है। वो आज का टॉपिक है कि भारतीय पारंपरिक मानसिकता लोगों की क्या रही है महिलाओं के प्रति, उस पर हम आज थोड़ा सी चर्चा करेंगे और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी और आशा करते हैं कि महिलाओं के प्रति हम लोगों का जो ये जिस कदम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अच्छे परिणाम आपके माध्यम से हमें मिलेंगे। तो क्या था कि सदियों से महिलाओं की अपेक्षा की जाती, महिलाओं से बहुत ज़्यादा लोग अपेक्षा करते हैं और महिलाओं की उपेक्षा भी लगातार होती रही है। अपेक्षा का मतलब है कि यहाँ पर कि भाई हम आशा ज़्यादा रखते हैं और उपेक्षा का मतलब ये है कि हम महिलाओं को दरकिनार कर देते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बात दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। उपेक्षा क्यों होती रही है? क्योंकि महिलाओं को पहले आपने सुना होगा पैर की जूती समझा जाता था। ठीक है, पैर की जूती का मतलब है निम्न स्तर पर उनको आंका जाता था और महिलाओं की जो स्थिति थी वो वास्तविक स्थिति बहुत दयनीय थी पहले। और दयनीय स्थिति को करने के लिए तो आज की जो स्थिति है अपेक्षा करने वाली है। तो आज भी जो हमारे समाज में मानसिकता बनी हुई है और लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है वो ये है कि उनका दृष्टिकोण साफ स्पष्ट होता है कि पुरुष प्रधान है, महिला एज ए सेवक है। महिला मतलब एक तरीके से सेवा करने का काम करेगी। कि पढ़ लिख करके भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो वो कहते हैं कि महिलाएं घर जो मतलब बिल्कुल जिनको मानसिकता ठीक नहीं है वो लोग कहते हैं कि महिलाएं घर पर रहें और बच्चों की देखभाल करें। आज के अधिकांश मामलों में महिलाओं से सलाह नहीं ली जाती है और अंतिम निर्णय पुरुष का होता है। अंतिम निर्णय किसका होता है? पुरुष का होता है। तो ये भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों की जो कुरीतिपूर्ण धारणाएं हैं वो ये भी कहती हैं कि महिलाएं नौकरी छोड़ दें, घर आएँ, घर रहें, हम बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत तेरा कमाते हैं, महिलाएं नौकरी नहीं करें और आकर के बच्चों को देखें, सास ससुर की सेवा करें और हमारी देखभाल करें। नौकरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता कब विकसित होती है? यहाँ पर समझना होगा, महिला कभी एक जीवन होता है घुट घुट के जीना। जब आपकी बात को कहीं बोलने नहीं दिया जाएगा, आप कहीं नहीं बोल पाएंगे, कहीं आपकी बात को सुना नहीं जाएगा, तो उस जीवन को क्या कहा जाता है आप बताइए? निरर्थक जीवन है वो। ठीक इसी आधार पर महिला की बात को आज भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है और उपेक्षा करने के बाद उसको घर की गृहिणी बना दिया जाता है। और कहीं नौकरी कर भी रही है तो फिर इस मानसिकता से देखा जाता है कि वो नौकरी ना करे, सेवा करे। इसके बावजूद भी महिलाओं की जो स्थिति है उसमें महिलाएं फिर आती हैं, खाना बनाती हैं और बहुत सारे काम करती हैं। तो जब कहीं हम देखते हैं समाज में कि भाई पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं और जब बराबर हैं तो मानसिकता भी हमें बराबर की लानी होगी और उस मानसिकता से हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के इस आधुनिक युग में क्या महिलाएं कहाँ पीछे पुरुषों से रह गई हैं और उसके लिए अगर हमें देखना होगा। लेकिन हमें पीछे आज भी इतना आधुनिक युग पढ़ा लिखा हो गया और इसके बाद भी हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर पीछे हैं तो वो मानसिकता कितना भी सैलरी लेने वाली लड़की है उसको वो दृष्टिकोण जो है, पहले क्या होता था, लड़का हो गया तो कुंवर हो गया, वंश चलाएगा, वंश में नाम पैदा करेगा, लड़की हो गई, ये दृष्टि से देखा गया। तो यहाँ पर हमें विचारधारा को देखना पड़ेगा और विचारधारा को समझना पड़ेगा और इस विचारधारा को जो भ्रांतियाँ हैं लैंगिक असमानता की उनको हटाना पड़ेगा और हमें समान दर्जा दे करके महिलाओं के जो चलने वाले कदम हैं उनमें प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं
उनको दरकिरार करना पड़ेगा। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका बच्चा यदि समाज में बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है, शिक्षा से आगे निकलता है, तो आपको उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। अगर आप किसी लड़की से ये कह दें कि नहीं, आपका जन्म तो खाना बनाने के लिए हुआ है, शादी कर दी, विवाह कर दिया, खाना बनाइए, आप जानते हैं उस पर क्या बीतती है। यदि काश जितना पैसा लड़के पर लगाया गया होता और उतना पैसा उस लड़की पर लगाया गया होता, तो वो लड़की भी उतना ही पढ़ती जितना वो लड़का पढ़ा था। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन लोगों के विचार कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो मानसिकता है, मेंटलिटी है, उसको नहीं चेंज नहीं करते हैं। तो मेंटलिटी जिस दिन चेंज हो जाएगी उस दिन, और जिन लोगों ने मेंटलिटी चेंज कर रखी है और जो लोग महिला पुरुष में असमानता नहीं समझते हैं और जो बेटी को समान दर्जा देते हैं, आज उनकी बेटियां डीएम, आईपीएस आदि आदि सम्मानित पोस्टों पर विराज रही हैं और वो वहाँ बहुत अच्छा सम्मान भी पा रही हैं। समाज क्या कहता है? समाज हमेशा सम्मान की दृष्टि से नहीं, समाज का काम कहना है, आपका काम सम्मान देना है। आप मर्यादितता में रह करके महिलाओं का अगर सम्मान करेंगे, बेटी को बेटे के बराबर का दर्जा देंगे, तो मैं समझता हूँ समाज में एक नई किरण विकास की प्रज्वलित होगी, जिससे कि समाज आगे बढ़ेगा, आपकी सोसाइटी को फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद कोई सब्सक्राइबर ये सब नहीं है। हमारा मकसद समाज को महिलाओं के प्रति एक अच्छी विचारधारा प्रस्तुत करना है। और इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय श्री राम।